आप सभी शिव भक्तों का स्वागत है। आइए सुनते हैं शिव पुराण की रुद्र संहिता की इस कथा से ऋषि मुनि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। भगवान शिव का बारात लेकर हिमालयपुरी की ओर प्रस्थान। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तदंतर भगवान शंभु नंदी आदि सब गणों को अपने साथ हिमाचलपुरी को चलने की प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा देते हुए कहा कि तुम लोग थोड़े से गणों को यहीं रखकर शेष सभी लोग मेरे साथ बड़े उत्साह और आनंद से युक्त हो गिरिराज हिमवान के नगर को चलो। फिर तो भगवान की आज्ञा पाकर गणेश्वर, शंखकर्ण, केक राक्ष, विकृत विशाख, पारिजात, विकृतानन, दुटुभ, कपाल, संदारक, कंदटुक, कुंडक, विशंब पिप्पल, सनादक, आवेशन, कुंड, पर्वतक, चंद्रतापन, काल, कालक, महाकाल, आग्रिक, अग्निमुख, आदित्य मूर्धा, घनावह, सना, कुमुद, अमोघ, कोकिल, समुद्र, काक, पादोदर, संतानक, मधुपिंड, कोकिल, पूर्ण, भद्र, नील, चतुर्वत्स्त्र, कर्ण, अहिरोमक, यज्ञ, जुवाक्ष, सतमन्यु, मेघमन्यु, काशागूढ़, विरूपाक्ष, सुकेश, वृषभ, सनातन, तालकेतु, षण्मुख, चैत्र, स्वयं प्रभु, लकुलीश, लोकांतक, दीपात्मा, दैत्यांतक, मृगिरिटी, देवदेव प्रिय, असनी, भानुक, प्रमथ तथा वीरभद्र अपने असंख्य कोटि कोटि गणों तथा भूतों को साथ लेकर चले। नंदी आदि गण राज असंख्य गणों से घिरे चले और क्षेत्रपाल और भैरव भी कोटि कोटि गणों को लेकर उत्सव मनाते हुए प्रेम और उत्साह के साथ चल पड़े। वे सब सहस्त्र हाथों से युक्त थे, सिर पर जटा का मुकुट धारण किए हुए थे। उन सब के मस्तक पर चंद्रमा और गले में नील चिन्ह थे तथा वे सब के सब त्रिनेत्र धारी थे। उन सब ने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे, सभी उत्तम भस्म धारण किए थे और हार, कुंडल, केयूर तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे। इस प्रकार देवताओं और दूसरे दूसरे गणों को साथ ले भगवान शंकर अपने विवाह के लिए हिमवान के नगर की ओर चले। चंडी देवी रुद्रदेव की बहन बनकर खूब उत्सव मनाती हुई बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आ पहुंची। वे शत्रुओं को अत्यंत भय देने वाली थी। उन्होंने सांपों के आभूषण से अपने को विभूषित कर रखा था। उनका वाहन प्रेत था। वे उसी पर आरूढ़ हो अपने माथे पर एक सोने का भरा हुआ कलश लिए चल रही थी। वह कलश महान महा पुत्र से प्रकाशित हो रहा था। मुने वहां करोड़ों दिव्य भूतगण शोभा पाते थे, जिनका रूप विकराल था। उनके रंग रूप भी अनेक प्रकार के थे। उस समय डमरुओं के डिम डिम घोष से, भेरियों की गड़गड़ाहट से और शंखों के गंभीर नाद से तीनों लोक गूंज उठे।
गंधर्वियों की ध्वनि से महान कोलाहल हो रहा था। वह जगत का मंगल करता हुआ अमंगल का नाश करता था। देवता लोग शिव गणों के पीछे होकर बड़ी उत्सुकता के साथ बारात का अनुसरण करते थे। संपूर्ण सिद्ध और लोकपाल आदि भी देवताओं के साथ थे। देव मंडली के मध्य भाग में गरुड़ के आसन पर बैठकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु चल रहे थे। उन्हें उनके ऊपर महान छत्र तना हुआ था जो उनकी शोभा बढ़ाता था। उन पर च्यांवर डुलाए जा रहे थे और वे अपने गणों से घिरे हुए थे। उनके शोभाशाली पार्षदों ने उन्हें अपने ढंग से आभूषण आदि के द्वारा विभूषित किया था। इसी प्रकार मैं भी मूर्तिमान वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों, सनक आदि महासिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों तथा अन्य परिजनों के साथ मार्ग में चलता हुआ बड़ी शोभा पा रहा था और शिव की सेवा में तत्पर था। देवराज इंद्र भी नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर अपने सेना के बीच से चलते हुए अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। उस समय बारात के साथ यात्रा करते हुए बहुत से ऋषि भी अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। वे शिव जी का विवाह देखने के लिए बहुत उत्कंठित थे। शाकनी, यातुधान, बेताल, ब्रह्म राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रथम आदि गण, तुम्बरु, नारद, हाहा, हुहु आदि श्रेष्ठ गंधर्व और किन्नर भी बड़े हर्ष से भरकर बाजा बजाते हुए चले। संपूर्ण जगन माताएं, सारी देव कन्याएं, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी और अन्य देवांगनाएं, ये तथा दूसरी देव पत्नियां, सो संपूर्ण जगत की माताएं हैं। शंकर जी का विवाह है, यह सोचकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें सम्मिलित होने के लिए गई। वेदों, शास्त्रों, सिद्धों और महर्षियों द्वारा जो साक्षात धर्म का स्वरूप कहा गया तथा जिसकी अंग कांति शुद्ध सफाटिक के समान उज्जवल है, वह सर्वांग सुंदर वृषभ भगवान शिव का वाहन धर्म वत्सल महादेव जी उस वृषभ पर आरूढ़ हो सबके साथ यात्रा करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। देव ऋषियों के समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित थे। इन सब देवताओं और महर्षियों के एकत्रित हुए समुदाय से महेश्वर की बड़ी शोभा हो रही थी। उनका बहुत श्रृंगार किया गया था। वे शिवा का पानी ग्रहण करने के लिए हिमालय के भवन को जा रहे थे। नारद इस प्रकार बारात की यात्रा संबंधी उत्तम उत्सव से युक्त शंभु का चरित्र कहा गया। अब हिमालय नगर में जो सुंदर वृतांत घटित हुआ था उसे सुनो। शिव भक्तों, इस कथा का यहीं पर समापन होता है। इस कथा से ऋषि मुनि ये बताना चाहते हैं कि पहले तो भगवान शिव के द्वारा सबको निमंत्रण दिया गया और जब निमंत्रण दिया गया तो पूरे उत्साह से सब देवी देवता, ब्रह्म राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच सबके सब बड़े उत्साह से विवाह में सम्मिलित हुए। अर्थ कि जब भी हमारे किसी प्रिय का, किसी अपने का, किसी के भी द्वारा निमंत्रण दिया जाए तो उसमें बढ़ चढ़ कर उत्साह से सम्मिलित होना चाहिए। मेरी समझ तो यही कहती है। आप सबके जीवन में भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहे।
ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।